हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में अगर कोई काम करना चाहते हैं और उसे हम मन लगाकर ठान लेते हैं कि इस कार्य को करना ही है, तो उस कार्य में हम अवश्य सफल होते हैं। मगर अगर कोई कार्य को हम ऐसे ही कर रहे हैं कि यह काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, तो उस कार्य में हम कभी भी सफल नहीं होते। दोस्तों, ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आशा करेंगे यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। कहानी सुनने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक गुरु और एक शिष्य था। गुरु का उम्र कम से कम 70 साल होगा और शिष्य का उम्र लगभग 20 साल का होगा। दोनों गुरु और शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था। गांव से गुजरते गुजरते उन दोनों को प्यास लगती है और पानी की तलाश में आगे चलते जाते हैं। वहाँ कुछ दूर में देखते हैं कि एक खेत है। वह खेत बड़ा ही उपजाऊ है, मगर उस खेत में कुछ नहीं लगा हुआ था। जो भी लगा हुआ था थोड़ा मोड़ा लगा हुआ था। और उसके ही कुछ दूरी में देखा कि एक झोपड़ी है। तो दोनों ने सोचा कि उस झोपड़ी से हम पानी मांग के पिएंगे। दोनों झोपड़ी के पास गए और दरवाज़ा खटखटाए। दरवाज़ा खटखटाते ही वहाँ से एक आदमी निकला, उसकी पत्नी निकली और उसका बच्चा निकला। वह तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आर्थिक तंगी है, उनका हालत अच्छा नहीं है। तीनों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, जैसे तैसे रह रहे थे। फिर भी गुरु ने बड़ा ही विनम्र भाव से उस व्यक्ति से पीने का पानी मांगा। खेत के किनारे में एक बड़ा सा कुआं था। आदमी कुएं के पास जाता है और कुएं से पानी निकाल कर आता है और गुरु और शिष्य को देता है। दोनों बड़ा ही आनंदपूर्वक पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस आदमी से पूछते हैं कि यह खेत बहुत बड़ा है, बहुत ही उपजाऊ है, मगर इस खेत में कुछ तो लगा नहीं है। आपका जीवन कैसे चलता है, रोजी रोटी कैसे चलता है? वह व्यक्ति गुरु से बोलता है कि हमारे पास एक भैंस है। वह भैंस बहुत ही दूध देती है। उस दूध को हम बेचते हैं और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं और जो दूध बेचकर पैसा कमाते हैं उससे हमारा रोजी रोटी चलता है। दोनों पानी पीते हैं और थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। दोनों को नींद आ जाता है और शाम हो जाती है। शाम होने के बाद गुरु शिष्य से बोलता है कि आज इसी झोपड़ी में हम लोग रात बिताएंगे। सुबह होते ही हम लोग अपने आश्रम की ओर चलेंगे। गुरु आदमी के पास जाता है और आदमी से वहां रुकने का अनुमति मांगता है। आदमी उस रात में जो भी उसके पास होता है गुरु और शिष्य के लिए बनाता है और खाना खिलाता है। सबको खाना खाने के बाद रात को आराम करने लगते हैं। आधी रात होती है। गुरु अपने शिष्य को उठाता है और बोलता है कि हमें अभी चलना पड़ेगा। शिष्य सोचता है कि क्या हो गया हमारे गुरु को, हमें तो सुबह जाना था, मगर अभी जाने के लिए बोल रहे हैं। गुरु उसके बाद बोलता है कि हमें अपने साथ इस भैंस को खोल कर ले जाना है। शिष्य और भी भौचक्का रह जाता है कि आज हमारे गुरु को क्या हो गया है। गुरु हमारे तो हमेशा अच्छी सीख देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मगर आज हमें चोरी करने के लिए बता रहे हैं। मगर गुरु तो गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। गुरु का बात मानना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। बिना कुछ कहे शिष्य भैंस को खोलता है और गुरु, शिष्य और भैंस साथ साथ चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे बहुत विकट जंगल होता है और कुछ दूर जाते हैं और उस जंगल में उस भैंस को छोड़ देते हैं। भैंस को ऐसी जगह छोड़ते हैं कि वह घर वापस नहीं आ पाती है।
उसके बाद गुरु और शिष्य अपने आश्रम चले जाते हैं। यह जब घटना घटती है तो शिष्य के मन में हमेशा यह खटकते रहता है कि हमारे गुरु ने ऐसा क्यों किया। ऐसा ही 10-15 साल बीत जाता है। गुरु बूढ़ा हो जाता है। शिष्य अपने गुरु से एक दिन पूछ ही लेता है कि गुरु जी, आपने ऐसा क्यों किया। वह व्यक्ति अब परेशान होगा। गुरु अपने शिष्य से बड़ा ही प्रसन्न भाव से बोलता है कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा, हमने उसके भलाई के लिए किया है। कुछ दिन के बाद गुरु की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शिष्य गुरु बनता है और उसे ख्याल आता है कि हमने उस व्यक्ति के साथ जो गलत किया है, उस गलती के लिए हमें माफ़ी मांगना चाहिए। यदि उसका आर्थिक दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो हमें उसे धन देना चाहिए और अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। अब वह शिष्य एक दिन उस व्यक्ति के पास जाने के लिए सोचता है। काफ़ी देर चलने के बाद उस जगह पे पहुंचता है जहां से वो भैंस चुरा कर ले गया था, खोल कर ले गया था और जहां रात बिताया था। वह देखता है कि जो खेत खाली था, जिसमें कुछ नहीं लगा रहता था, वह खेत अभी हरा भरा है, उसमें खेती लगा हुआ है और उसके अगल बगल चारों ओर फल के पेड़ लगे हुए हैं और फल लगे हुए हैं। और जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पे एक महल है। यह सब देखकर वह शिष्य सोचता है कि हम बेकार में परेशान हो रहे थे, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही है, हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही वापस मुड़ता है वहाँ देखता है कि वह व्यक्ति आ रहा है। उस व्यक्ति को देखकर शिष्य बोलता है कि आप हमें जानते हैं। वह व्यक्ति निराश होकर बोलता है कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं, हमें आप बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपने तो रात भर रुकने के लिए बोला था, मगर आप आधी रात को ही चले गए और अपने साथ साथ हमारा भैंस को भी ले गए, जो अभी तक वापस भी नहीं आई। भैंस को चले जाने के बाद हमें बहुत परेशानी हुई, दिक्कत हुई, मगर हमें जीवन तो जीना ही था। जीवन जीने के लिए हमने जंगल से लकड़ी काटे और बाजार में जाकर बेचा। लकड़ी से जो पैसे कमाए उसके बाद हमने खेती किया। हमारा खेत उपजाऊ था तो खेत में अच्छे फसल हुए, हमें अच्छे फायदा हुआ। उसके बाद हमने चारों ओर अच्छे अच्छे फल के पेड़ लगाए, पपीता लगाया, आम लगाया, लीची लगाया, केला लगाया और पेड़ से अच्छे फल आते हैं। अभी हम इस जगह के बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमारा दिन अच्छा चल रहा है, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, हमारा अच्छा सा घर है। अगर आप उस दिन हमारा भैंस को लेकर नहीं जाते तो हमारा ऐसा दिन नहीं होता। शिष्य ने उस व्यक्ति से बोला कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। वह व्यक्ति बोला, हाँ बिल्कुल हम कर सकते थे, मगर उस समय हमारे पास भैंस था, वह दूध देती थी, जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा था और हमें यह एहसास नहीं हो रहा था कि हमें कमाने की ज़रूरत है। जब हमारे पास भैंस नहीं रहा तब हमें यह एहसास हुआ कि हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब हमने यह मन में ठाना कि जो भी काम करना है हमें ईमानदारी पूर्वक करना है, मेहनत से करना है। और हमने जो भी काम किया मेहनत और ईमानदारी से किया। अभी हमारे पास कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कुछ की कमी नहीं है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों, कि जब हमें कोई अचानक से दुख पड़ जाता है और उस तकलीफ़ का हम डट कर सामना करते हैं, तब उस कठिनाई में हमें हमेशा सफलता मिलता है और हमारा जीवन बेहतर बनता है। आशा करेंगे दोस्तों यह कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।